नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। लोहरदगा के होटल अमृत पैलेस में जल जीवन मिशन के तहत 4 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है। आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले के 60 जल सहिया और ग्राम पंचायत के मुखियाओं को जल जीवन मिशन के तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आज तीसरे दिन प्रतिभागियों को जल जीवन मिशन के तहत प्रशिक्षण 3 चरणों में दी गई है। ट्रेनर राउरकेला ओडिशा निवासी अजय महापात्र ने जल जीवन क्या है, योजना बनाने, कार्यान्वयन और उसके रखरखाव से संबंधित जिले के जल सहिया, ग्राम पंचायत मुखिया और वार्ड सदस्य समेत 5 दर्जन से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षण देने का कार्य किया। उन्होंने बताया, यह प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे देश के विभिन्न राज्यों में भारत सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से चलाया जा रहा है। झारखंड में जो ट्रेनिंग कर रहे हैं हम लोग, ये 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम कर रहे हैं। ये जल जीवन मिशन के ऊपर में 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। ये भारत सरकार और झारखंड सरकार के मिलित प्रयास से ये प्रशिक्षण चल रहा है। और ये 4 दिन की जो आवासीय प्रशिक्षण है, इसमें जो जल जीवन मिशन के 3 पहलू के ऊपर हम बताते हैं हमारे जो प्रतिभागी होते हैं। पहला है कि ये जो जल जीवन मिशन क्या है, इसकी योजना कैसे बनाना है, नंबर 1। नंबर 2, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इसको कार्यान्वित कैसे करना है। जो योजना बना है, योजना के बाद कार्यान्वित कैसे करना है। जब कार्यान्वयन हो गया योजना का, उसके बाद उसकी रखरखाव कैसे करना है। ये जो 3 चरण है, ये बहुत अहम चरण है ये जल जीवन मिशन में। तो जल जीवन मिशन में जब हम लोग ये प्रोग्राम को चालू करते हैं, पहला ये है कि जल जीवन मिशन है क्या और पंचायत को ये जिम्मेदारी क्यों दिया गया है, इसके बारे में बताते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा कारण ये होता है कि भारत सरकार का मंशा यही है, लोगों के भागीदारी और पंचायत के भागीदारी के माध्यम से ये योजना को बनाया जाए, जल जीवन मिशन योजना को बनाया जाए, उसको लागू किया जाए और उसका रखरखाव भी पंचायत और ग्रामीणों के माध्यम से मिलके ये कार्यक्रम को चलाया जाए। इसीलिए हमारा मुख्य उद्देश्य यही होता है जब ट्रेनिंग देते हैं। और ये 2 तरह का ट्रेनिंग होता है। एक होता है जो इंजीनियर्स लोग होते हैं पीएचडी विभाग के, जैसे सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर से लेके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर्स, इनको ट्रेनिंग देना होता है जल जीवन मिशन के ऊपर। तो उसको हम लोग L2 फंक्शनरीज कहते हैं। और जो हमारे मुखिया होते हैं, उप मुखिया, वार्ड पंच और हमारे जो जल सहिया होते हैं, पंचायत सचिव होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी के जो पदाधिकारी होते हैं, इन सब को जो ट्रेनिंग करना होता है उसको L3 ट्रेनिंग कहा जाता है। तो ये जो अभी 4 दिवसीय ट्रेनिंग हम लोग कर रहे हैं, ये L3 या हमारे जो मुखिया, उप मुखिया, पंच और जो हमारे जल सहिया है, उनको हम लोग ये ट्रेनिंग देते हैं। अब रही बात आपकी जो क्वेश्चन पूछे कि जल सहिया, झारखंड में इनको जल सहिया बोलते हैं, पर अलग अलग राज्य में अलग अलग तरह का इनका डेफिनेशन होता है। जैसे कई सारे राज्यों में जल साथी बोलते हैं, है ना। तो उसी तरह का अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। और कई सारे स्टेट में जल सहिया जो हम लोग यहाँ बोलते हैं, कई सारे स्टेट में इस तरह का जल सहिया कहीं होता नहीं है, कई सारे स्टेट में। लेकिन वहाँ पर VWSC है, विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी है। विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी का जिम्मेदारी होता है कि ये जो कार्य है, विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी जो है, इसका कार्य जो है, कार्य को जो काम को करने के लिए जो हम योजना बनाना, उसको लागू करना और उसका रखरखाव करना, ये विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी या ग्राम स्वच्छता एवं पेयजल समिति को दायित्व सौंपा गया है। और उसके माध्यम से ये पूरा जल जीवन मिशन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो इसमें जो मंशा है भारत सरकार का, जो विभाग है, विभाग का अब काम ये रह गया है कि पंचायत को और VWSC को सपोर्ट करे ये कार्यक्रम को चालू करने के लिए, लागू करने के लिए और रखरखाव करने के लिए। कोई भी मेजर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रखरखाव का काम आएगा तो वो विभाग करेगा। वी टाइम न्यूज के लिए लोहरदगा से आनंद कुमार सोनी की रिपोर्ट।